बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इमेज एक्विजिशन को। इमेज एक्विजिशन हमारे पास क्या होती है कि किस तरह से जो है वो हम किसी चीज़ को, किसी सीन को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी फिगर को, किसी डायाग्राम को, किसी डिज़ाइन को देखते हैं तो उसको देखने के बाद हमारे दिमाग के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं। इसकी मिसाल इस तरह से ले लेते हैं कि हम जब पिक्चर कैप्चर करने लगते हैं, पिक्चर कैप्चर करने के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जब आप कैमरा ओपन करते हो तो वो किसी सीन को, किसी ना किसी चीज़ को जो है ना वो सेंस करना शुरू कर देता है। अब सेंस करने के लिए क्या करता है, सबसे पहले उसको लाइट चाहिए होती है, मीन्स इल्यूमिनेशन या ब्राइटनेस या इल्यूमिनेशन की उसको ज़रूरत होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो आपकी पिक्चर को जो है वो कैप्चर कर रहा होता है। इल्यूमिनेशन क्या होती है? इल्यूमिनेशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स क्या है? लाइट इज आल्सो योर एनर्जी सोर्स। सो अब होता क्या है कि आपके पास उससे रेडिएशन जो आती हैं वो रेडिएशन आकर आपकी पिक्चर के ऊपर जो है इफेक्ट क्रिएट करती है। अब जब आप कैमरे से पिक्चर को लेने की कोशिश करते हो तो वो करता क्या है, आपके पास ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके कैमरे के अंदर शो हो रहे होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करने की कोशिश करता है। मींस कुछ ना कुछ इनपुट ले रहा होता है जिसको उसने आउटपुट के ऊपर शो करवाना होता है। आउटपुट के ऊपर कैसे चीज़ आती है कि जो कुछ उसको ऑब्जेक्ट्स पिक्चर में शो हो रहे होते हैं इनपुट के तौर पर, उन्हीं को कैप्चर करता है और आपको आउटपुट रिजल्ट दिखा देता है। अब इसके अंदर एक फैक्टर बीच में आ जाता है कि जितनी अच्छी आपकी इल्यूमिनेशन होगी उतनी अच्छी फोटो होगी जी, उतनी अच्छी आप जो है ना कैप्चरिंग कर लोगे। मींस आपकी इमेज एक्विजिशन डिपेंड करती है टोटली आपकी इल्यूमिनेशन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको रियल टाइम में खुद जो है वो ऑब्जर्व करते हो कि अगर आपकी लाइट कम हो, लाइट इफेक्ट कम हो, तो उससे फर्क क्या आता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी के ऊपर जो है ना वो लो हो जाती है। सो इमेज एक्विजिशन के अंदर 3 सेंसर हमारे पास काम कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले एरे सेंसर होता है। एरे सेंसर क्या काम करता है? अरे हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास उसके अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस हो सकते हैं, नंबर टेबल्स की फॉर्म में हो सकता है। सो अब अरे सेंसर के अंदर हमारे पास मींस आप किसी भी एंगल में पिक्चर को कैप्चर करना चाह रहे हो तो दैट इज अरे सेंसर का आपका वहां पर जो है वो काम करेगा। इसके मुकाबले में एक और सेंसर होता है दैट इज लाइन सेंसर। लाइन सेंसर क्या करता है? लाइन सेंसर जब आप अपने कैमरे को हॉरिजॉन्टली पकड़ते हो, मींस एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो ले रहे होते हो, तब आपका लाइन सेंसर जो है वो काम कर रहा होता है। इसी के बरक्स हमारे पास तीसरा एक सेंसर काम कर रहा होता है दैट इज सिंगल इमेजिंग सेंसर। सिंगल इमेजिंग सेंसर क्या होता है कि आपकी पिक्चर के अंदर, इमेज के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब एक पिक्चर आप जब कैमरा ओपन किया तो 5 लोग सामने बैठे थे, लेकिन आपने फोकस सिर्फ एक बंदे को किया, एक ऑब्जेक्ट को फोकस किया और बाकी सब के ऊपर आपने डिम करना शुरू कर दिया। मीन सिंगल इमेजिंग सेंसर आपका काम कर रहा है। सो इसके अंदर क्या काम कर रहा होता है? जो मेजर काम हो रहा होता है दैट इज फिल्टरिंग। आप चीजों को फिल्टर आउट कर रहे होते हो। सो इमेज एक्विजिशन यूजिंग पॉइंट सेंसर कैसे हमारे पास काम होता है? स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोटर्स। जो हम पूरा ये लेक्चर जो कवर करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट तरीन हमारे पास टॉपिक भी इमेज एक्विजिशन के ऊपर आ जाता है। जितनी भी पीछे हमने बातें करके आए हैं तो वो तमाम चीज़ें इमेज एक्विजिशन के ऊपर आके इम्प्लीमेंट होती हैं कि जो भी चीज़ें हमने काम की थी, कैसे फोकस हुआ था, कैसे आई जो है वो चीज़ों को परसीव करती है, तो एट द एंड आके इमेज एक्विजिशन के अंदर वो चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि रियल टाइम के अंदर कैसे हमारे पास काम हो रहा होता है कि पिक्चर कैप्चर हो रही है, किस तरह सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रही है और किस तरह से उसको ह्यूमन को दिखा रही है या यूजर को दिखा रही होती है। तो स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोटर्स। तो अभी हम बात कर रहे थे क्योंकि आप जब पिक्चर खींच रहे होते हो तो उसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टली भी चीज़ें नजर आ रही होती हैं और वर्टिकली भी, तो मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस होता है। सेंस द लाइट रिफ्लेक्शन। अब आपके पास फिर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्शन को जो है वो सेंस करना शुरू करता है। अगर तो लाइट इफेक्ट अच्छा होगा तो क्या करेगा? अच्छी क्वालिटी की आपके पास पिक्चर को कैप्चर कर लेगा। वोल्टेज वेवफॉर्म विल बी रिसीव्ड। मींस आपके पास एनालॉग सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स का तो आपको पता होगा, एनालॉग सिग्नल आपके पास वेव फॉर्म में काम करते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल आपके पास 0-1 बाइनरीज के ऊपर काम करते हैं। सो आपका जितना भी ये काम हो रहा था सिग्नल, जहां भी बात आएगी तो मींस एनालॉग सिग्नल काम करें। जहां हमारे पास वेवलेंथ की बातें आ जाएं, वेव फॉर्म की बातें आ जाएं, तो आपके पास एनालॉग सिग्नल में काम हो रहा होता है। सो एट द एंड हम करते क्या है? इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता हो कि कंप्यूटर हमारा काम करता है बाइनरी के अंदर।
आपकी जितनी प्रोसेसिंग हुई वो एनालॉग सिग्नल के अंदर हुई, लेकिन जो आउटपुट आपके पास आती है वो आपके पास डिजिटल सिग्नल के अंदर आती है। मीन्स आपको कंप्लीट एक पिक्चर जो बन के आपके सामने आ जाती है। तो हम करते हैं कि अप्लाइंग सैम्पलिंग टू डिजिटाइज कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज, जितनी भी कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से जो वैल्यू आ रही है और वाई एक्सिस से। हमने जब पिक्सल्स की बात की थी तो हमने कहा था पिक्सल्स क्या करता है, डॉट्स बनाता है। अब एक्स एक्सिस में कुछ डॉट्स बनाएगा, कुछ वाई एक्सिस में डॉट्स बनाएगा, कुछ स्क्वायर बनाएगा एक्स एक्सिस में, कुछ वाई एक्सिस में बनाएगा। सो मिल के क्या होगी, वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज जब गैदर होंगी तो हमारे पास एक कंप्लीट एक इमेज बन जाएगी। सो हम करते क्या है, इन वैल्यूज को मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं और वो हमारे पास मिलके एक कंप्लीट उसको हम मिला के एक जो है वो इमेज बन जाती है, जिसको हम पॉइंट सेंसर का नाम देते हैं कि एक जो आपकी पिक्चर या इमेज एक्विजिट हुई है वो यूजिंग पॉइंट सेंसर हुई है। देन हमारे पास इमेज एक्विजिशन यूजिंग लाइन सेंसर आ जाता है। लाइन सेंसर क्या कहता है कि आप खाली लाइन के अंदर काम करना है तो क्या करो, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वर्टिकल मोटर। वर्टिकल क्या है कि आपके पास सिर्फ एक एक्सिस का लाइन सेंसर है, लाइन में काम करना है तो आपके पास सिर्फ हम वर्टिकल मोटर की लोकेशन को जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। देन उसी तरह लाइट रिफ्लेक्शन को सेंस कराना है, एनालॉग सिग्नल होगा और एनालॉग सिग्नल को आप कन्वर्ट करोगे डिजिटल सिग्नल के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने कोई सैम्पलिंग भी करनी है, क्वांटाइजेशन भी करनी है। सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या होता है कि आप उस चीज के अंदर से कुछ फैक्टर्स को, अक्सर आप इमेज को क्रॉप भी करते हो तो वो क्या होती है, सैम्पलिंग ही हो रही होती है, और उसी के अंदर फिर आप क्वांटाइजेशन करते हो कि आप उसके अंदर या तो चीज को मिनिमाइज कर लेते हो या मैक्सिमाइज कर लेते हो, इमेज की लेंथ को चेंज कर लेते हो, इमेज के साइज को चेंज कर लेते हो, बाजुकात उसकी पिक्सल्स को चेंज करते हो, तो वो क्या होती है, क्वांटाइजेशन होती है। बेसिकली उस चीज के अंदर जो चीज अप्लाई हो रही होती है वो होती है कोऑर्डिनेट वैल्यूज, कि हम उसको जो चीजें चेंज कर रहे होते हैं उसके कोऑर्डिनेट वैल्यूज को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे आप पिक्सल्स को चेंज करते हो तो आप देखो कि आपके पास इमेज के अंदर इफेक्ट कहाँ आएगा, एक्सिस के ऊपर, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे होंगे। मींस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों इफेक्ट आपके पास शो हो रहे होते हैं। देन आ जाता है इमेज एक्विजिशन यूजिंग अरे सेंसर। इमेज एक्विजिशन यूजिंग अरे सेंसर के अंदर क्या आ जाता है कि स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोटर, दोनों हम जो एक्सिस हैं उनकी तरफ हम काम करते हैं। अगेन सेंस द लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन ये हमारे पास बेसिक फैक्टर है, लाइट नहीं है तो हमारे पास काम नहीं होगा जी। अगेन एनालॉग सिग्नल आपके पास होगा और उस सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं डिजिटल के अंदर और एट द एंड हम इस वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो यहीं तक हमें इसको जो है वो कवर करना था, किस तरह से इमेज एक्विजिशन के अंदर हम काम करते हैं, ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि हमारे पास एक्सिस के अंदर काम हो रहा होता है और हम तीन तरह की जो हमारे पास लाइन सेंसर, पॉइंट सेंसर और अरे सेंसर है, इन तीनों को यूज़ करते हुए हम इमेज एक्विजिशन को यूज़ कर रहे होते हैं। और एट द एंड रिजल्ट क्या लेना होता है कि हम जो चीज़ फोकस करवाना चाह रहे हैं या इनपुट के ऊपर जो चीज़ें यूज़र सैम्पलिंग के दौरान देता है तो आउटपुट के ऊपर भी उसका इफेक्ट जो है वो नज़र आना शुरू हो एज इट इज़, जैसा कि यूज़र जो है वो अपने जो है ना कैप्चर के दौरान या इनपुट के दौरान चीज़ें दे रहा होता है। सो दिस इज़ द टुडेज